देखिए, पिछले जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्राएं हर शहर में, हर नगर में और हर जिले में निकाली जा रही हैं। पूरे हरियाणा में ये यात्राएं इस प्रकार से चली हैं, हमारे मंडलों में भी और सभी विधानसभाओं में। तो आज करनाल विधानसभा में आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो उसमें करनाल के सभी हमारे यहाँ से जितने भी करनाल वासी हैं उसमें भाग ले रहे हैं। और ये तिरंगा यात्राओं का एक ही मकसद है कि हम अपने शहीदों को, जिनके कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको याद कर सकें, उनको श्रद्धांजलि दे सकें और उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो इस यात्राओं में आपने देखा, जहाँ जहाँ भी यात्राएं रही, बड़े युवाओं ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और युवाओं में जो एक प्रेरणा देने का काम ये यात्राएं कर रही हैं कि उन्हें भी अपने देश के बारे में पता लगे। और किस प्रकार से हमारे वक्ताओं के द्वारा भी ये बताया गया कि किस प्रकार से ये आज़ादी हमें मिली थी, उस आज़ादी का सम्मान इसी प्रकार से बना रहे और हमारा एक संकल्प युवा सभी लें कि हमारा देश विकसित भारत बने। उसके लिए हम सब प्रयास भी करते रहे और हम यही है कि जब हमारे देश को 100 वर्ष पूरे होंगे आज़ादी के, तो हमारा देश विकसित भारत होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये शुरुआत की गई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और निरंतर हमारा भारत उनके नेतृत्व में नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसी प्रकार से हमारा हरियाणा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, जिस प्रकार का उनका नेतृत्व रहा है पिछले कई वर्ष 2014 से, जिस प्रकार से उन्होंने एक नई शुरुआत की थी, बिना पर्ची बिना खर्ची, वो शुरुआत निरंतर अब आगे बढ़ रही है और युवाओं को पूरा भरोसा हो रहा है कि हमें यही सरकार इस प्रकार की है जो सभी को मान सम्मान, युवाओं को उनका रोजगार दिलाने का प्रयास करती है। तो मैं सभी युवाओं से भी निवेदन करता हूं कि इस देशभक्ति के जज्बे को हम इसी प्रकार से बरकरार रखें और इन तिरंगा यात्राओं में बढ़ चढ़ कर भाग लें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। देखो इधर आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, हम सब मिल देंगे हमारे कलाम की।
हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर जी को एक बार जोरदार भारतीय अभिनंदन स्वागत करेंगे। और आज हमारे बीच में जनरल के बादल जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, जयपुर आनंद जी भी हमारे बीच में पहुंचे, एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच में हमारी मेयर काउंसिल की अध्यक्ष को निवेदन भी कर रहा हूँ। आज महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की 195वीं जयंती भी है। आज इस उपलक्ष्य में माननीय मनोहर लाल जी भी यहाँ पहुंचे, मैं सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और आज हमारे लिए आज एक शहादत नहीं, एक और दिन भी है। आज हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय अवंतीबाई लोधी जी रहे, चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, दोनों का सिर्फ 4 साल के बाद इजराइल आजाद हुआ, ऐसी सुधार हमारे सामने है। तो इस विभाजन की पीड़ा इसको भूलना नहीं चाहिए। 14 अगस्त को देश भर में मोदी के आह्वान से विभाजन विभीषण का दिवस भी मनाया गया। तो इसलिए कह रहा हूं कि पूरा सप्ताह, चाहे तिरंगा उत्साह का सप्ताह है, हमने तिरंगा यात्राएं निकाली है लगातार, और शायद आज इसका समापन। मैं आपको बता रहा हूँ कि देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमको प्राप्त हुई। अभी 80वीं स्वतंत्रता दिवस का घरों में तिरंगा जो लहराया गया है, तो इसलिए देशभक्ति की भावना लोगों में जागृत हो हर वर्ष की भांति, और हर वर्ष आगे एक से एक बढ़कर के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। तो आज तिरंगा यात्रा का समापन था इस विषय पर, और साथ ही आज 2 और महापुरुषों को भी हमने श्रद्धांजलि दी है। हमारे देश में 1857 में वीरांगना अवंतीबाई लोधी वो हुई हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया था और यानी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो अड़ के खड़ी हो गई थी। आज उनकी जयंती का दिन है 16 अगस्त। और ऐसे ही आज अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका आज बलिदान दिवस कहें, उनका स्मृति दिवस कहें, उनका भी देहांत 16 अगस्त को हुआ था। तो आज उनको भी हम याद करते हैं, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि होगी। सर, हांसी के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ 15 अगस्त और दूसरी तरफ बाकी चीजें। सर देखिए, कोई भी मांग को उठाना, कोई प्रदर्शन करना, ये जनता का अधिकार है, लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि इसका अपनी आवाज को उठाने का जो समय है, जो दिन है, उसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। ये किसी भी तरीके से 15 अगस्त के दिन इस प्रकार का माहौल बनाना, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना, ये कहीं भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। और मैं चाहूँगा कि ऐसे समाज के प्रति, यानी हमको समाज को एक जागरण करना चाहिए, समाज को बताना चाहिए और अपील करनी चाहिए कि हम कम से कम राष्ट्रीय उत्सव के जो दिन होते हैं, वो 15 अगस्त हो, वो 26 जनवरी हो, वो 2 अक्टूबर हो, अन्य भी जो त्योहार के दिन होते हैं, बहुत से हमारे मान्यता होती है त्योहारों की, ऐसे किसी पवित्र दिन पर, किसी अच्छे दिन पर ऐसे प्रदर्शनों को नहीं करना चाहिए। इसको कुछ दिन के लिए टालना। में एनकाउंटर एक मामला हुआ, चलिए, माहौल खराब करने की धन्यवाद। कोशिश कर रहे हैं।